कोई है सिद्धार्थ जो नहीं चाहता है कि मेरे रिश्ते आपसे और इस परिवार से सुधरे। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। अरे क्यों परेशान कर रही हो इसे? मम्मी मैं इसे समझा रही थी कि इस घर के लोगों से पूछताछ करने का हक तुमने उसी दिन खो दिया था जब तुमने हम लोगों को कोर्ट में घसीटा था। मना किया था ना तुझे, फिर भी मानेगी नहीं तू। मामी फालतू बात मत कीजिए, जाइए जाके अपने कमरे में आराम कीजिए और हमें भी करने दीजिए, हमारी जान मत खाइए। ओ बिंदिया, अगर सिद्धार्थ तुझे अपने कमरे में देख लेता ना तो पकड़ी जाती और बड़े घर जाने का इंतजाम हो जाता वो अलग से। वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर मैं सिद्धार्थ के कमरे में पहुंच गई, वो मोबाइल फोन का बहाना बनाकर, और तुझे बचा लिया। अगर आप गलती से सही वक्त पर पहुंच गई तो उसका एहसान मत जताओ हम पर। गलती से सही वक्त मतलब? बिंदिया, एक बात समझ, जिस दिन तुमने अवंतिका के कमरे में तोड़फोड़ की थी ना, उस दिन से मैं और तुम्हारे मामा तुम पर पल पल की नजर रखते हैं। क्योंकि हमें पता है कि तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कर सकती हो, अपनी हरकतों से बना बनाया हुआ खेल बिगाड़ सकती हो। इसीलिए मैं सही वक्त पर सिद्धार्थ के कमरे में पहुंच गई थी। आपको पता है, हम खेल बिगाड़ कर नहीं, खेल बनाकर आए। अवंतिका की गोलियों के साथ हमने नींद की गोलियां मिक्स कर दी है। अब जब भी अवंतिका वो गोली खाएगी, अपनी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मतलब तुमने दवा बदल दी? तुझे मना किया था ना मामा ने ऐसा करने के लिए। एक बात अच्छी तरह सुन लो और अपने मामा को भी समझा दो। देख, वो तेरे मामा है, मेरे नहीं। मामी, बात बदलने की कोशिश मत कीजिए। हम आपके कोई नौकर या गुलाम नहीं है, हम आपके बराबर के पार्टनर हैं। और हमें कोई भी काम करने के लिए आप लोग की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मामी, हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। और प्लीज आप लोग ना हमारे साथ 3-5 करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों अवंतिका की परेशानी लगी रहती है। हेलो अंकल। हेलो बेटा। आपके घर जो लेटर्स आए थे ना, उन्हें मैं लेकर आ गई। अच्छा, थैंक यू, ये थैंक यू। बेटा थोड़ी सी चाय मिल सकती है? मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो गए? वो बैंक से नोटिस आया है और मकान वहां गिरवी है ना। हाँ तो? पिछले 2 महीने से उनको किस्त नहीं दी है। तो पिछले 2 महीनों में खर्चा भी तो कितना हुआ? हमारा खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, पांडे जी के पैसे चुकाए। इस सब के बीच में अवंतिका भूल गई होगी। अब मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं मैं अवंतिका को दे देती हूँ। नहीं मीनाक्षी, नहीं, ये अवंतिका को नहीं देना। अरे जरूरत नहीं है, लेकिन अवंतिका को नहीं देंगे तो फिर ये किस्तें हम चुकाएंगे कैसे? फिर मैं जानता हूँ कि हमारी बेटी क्यों नौकरी कर रही है। वो नौकरी इसलिए कर रही है क्योंकि हम लोगों का घर चला सके। अब भी अपनी औलाद पे बोझ बन गए। पापा, आपको लगता है कि आप मुझ पर बोझ बन गए हैं? अपने माता पिता के लिए कुछ करना बच्चों के लिए गर्व की बात होती है, ना कि परेशानी की। और आपको किसने कह दिया कि आप मुझ पर बोझ हैं? बेटा ये बात तो सही है ना कि तुम नौकरी जो कर रही हो वो हमारी खातिर कर रही हो, जो तुम्हारे ससुराल वाले नहीं चाहते। इसलिए तुम्हारे परिवार में परेशानियां हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है। पापा, लोग तो कुछ भी कहेंगे,
दुनिया तो बोलती ही है। बेटे वो तुम्हारी दुनिया नहीं है, वो तुम्हारा अपना परिवार है। बेटा उनका कहना मान लो, नौकरी छोड़ दो। पापा, हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर जब यही काम उनकी खुद की बेटी करती है तो उन्हें ऐतराज क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है पापा? क्या सिर्फ बेटा ही अपना फर्ज निभा सकता है? क्या मैं अपनी बेटी होने का फर्ज नहीं निभा सकती? पापा, आपने मुझे बचपन में सिखाया था कि गलत चीजों को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ। गलत वो लोग हैं जो मुझे अपना फर्ज निभाने से रोक रहे हैं पापा, और इसीलिए मैं अपने रास्ते से वापस नहीं लौटूंगी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उन लोगों को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। मैं आपकी बेटी हूं पापा। आपकी हर मुश्किल में, सुख में, दुख में मैं आपका साथ दूंगी। मैंने खुद से ये वादा किया है कि मैं अपनी बेटी होने का फर्ज अच्छी तरह से निभाऊंगी। इसीलिए प्लीज आप मुझे अपना फर्ज निभाने से रोकिए मत पापा। जिसने मुझे दी है ये जिंदगी, मुझ पे लुटाई है अपनी खुशी। आज उसी के आंगन में क्यों लगे दुखों की मेली, ऐसे में कैसे जाऊं मैं छोड़ के उन्हें अकेले। बेटे शायद हो भी जाए, बेटी ना होगी कभी खुद गर्ज। ये है बेटी का फर्ज, ये है बेटी का फर्ज, ये है बेटी का फर्ज, ये है बेटी का क्या बात है शारदा, क्यों परेशान दिख रही हो? फिर कोई नया तमाशा हुआ क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि एक नन्हे से मेहमान के आने की खुशी की खबर में हम सबके मन में फूल खिल उठे थे, लेकिन उसके बाद से जो हो रहा है उससे मेरे मन में घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है, कहीं हमारी खुशियों पर कोई बिजली ना गिर पड़े। ऐसा कुछ नहीं हुआ शारदा, अपने मन से ये डर निकाल दो। क्या आपको ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? क्या आप मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन मुझे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। बच्चे की आने की खुशी में हमने अवंतिका की सारी गलतियां माफ कर दी। बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे,
इसलिए मैंने खुद इस बात का ख्याल रखा कि अवंतिका को कोई परेशानी ना हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो। लेकिन उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? एहसान फरामोशी। ज्यादा कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि तुम्हारे समझने में कोई गलती हो रही हो? गलती? कैसी गलती? ये तो ये बात समझ में नहीं आती कि कोई लड़की ऐसी हरकतें क्यों करेगी जो एक न एक दिन सारे घर के सामने खुलनी है। कोई अपने आप को हमारी नजरों में क्यों गिराना चाहेगी? क्यों अपने आप को कटघरे में खड़ा करेगी हमारे सामने? क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती कि अवंतिका हमसे नाराज है, हमसे चिढ़ी हुई है, इसलिए वो हमसे बदला लेना चाहती है, हमें वो टेंशन देना चाहती है, हमारे मन में घुटन पैदा करना चाहती है। और देखिए, हमारी मजबूरी ये है कि हमारे खानदान का वारिस उसकी कोख में है, इसलिए वो कुछ भी करे हमें खुद पर काबू रखना पड़ता है। शारदा, लेकिन क्या? रात की दवा ली तुमने? हाँ, जैसे ही दवा ली ना सुस्ती आ रही है। पानी पियोगी? नहीं थैंक्स। तुम्हें ना सुस्ती दवा की वजह से नहीं आ रही है, बल्कि इसलिए आ रही है क्योंकि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। मैं तो कहता हूँ काम वाम सब छोड़ो और आराम से सो जाओ। सिद्धार्थ, ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है। बस आधे घंटे में मैं खुद ही इसे बंद करके सो जाऊंगी। तुम्हें बहुत नींद आ रही है? अवंतिका, ये क्या है? सुबह से शाम तक तुम ऑफिस में काम करती हो, फिर इतनी देर रात तक यहाँ पे? एक्चुअली वो आज ऑफिस में मैंने सच में कोई काम ही नहीं किया, आराम ही कर रही थी। फिर शाम को ये प्रोजेक्ट आ गया, कल ही सबमिट करना है, थोड़ा अर्जेंट है, करना ही पड़ेगा। अपनी हालत तो देखो, कितनी थकी हुई हो तुम। कितनी नींद आ रही है तुम्हें? सिद्धार्थ, यही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, इतनी थकान और सुस्ती क्यों आ रही है। ऐसे हो जाता है, इस हालत में अक्सर ऐसा होता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं। ऐसे में अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए। नींद आ रही है तो सो जाओ, क्यों फोर्स कर रही हो? प्लीज बंद करो, सो जाओ प्लीज। सिद्धार्थ प्लीज, ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है और इसी के ऊपर मीटिंग भी है कल ऑफिस में। बस खत्म ही हो गया है, खुद सो जाऊंगी प्लीज। सो गई थी? सो गई थी और अब तुम सोगी। बहुत हो गया काम, अब मैं कुछ नहीं सुनने को। नींद क्यों आ रही है मुझे?
है मेरा? रात से ही ऐसा हो रहा है, वीकनेस सा, चक्कर। अभी भी ऐसा ही हो रहा है मुझे। भाभी, चिंता की कोई बात नहीं, ऐसी हालत में अक्सर ऐसा होता है। बेटी का फर्ज भगवान, 9 बज गए। ऑफिस जाने का टाइम भी हो गया। अब कब निकलूंगी मैं? अब कब पहुंचूंगी? क्या हो गया है मुझे? इतनी देर तक कैसे सो रही थी मैं? और ये मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? भाभी, चलिए, नाश्ता तैयार है। हाँ, आती हूँ। मेघा, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे ऑफिस जाने के लिए भी लेट हो गया। वो सिद्धार्थ भैया ऑफिस जाते वक्त मुझे कह गए थे कि आपको ना जगाऊं। आप रात से बहुत थकी हुई लग रही थी। ठीक है, चलो। भाभी, लेटिए आप। क्या हो रहा है ये? लीजिए। क्या हो रहा है मेघा? रात से ही ऐसा हो रहा है, वीकनेस सा, चक्कर। अभी भी ऐसा ही हो रहा है मुझे। भाभी, चिंता की कोई बात नहीं, ऐसी हालत में अक्सर ऐसा होता है। फिर भी मैं सिद्धार्थ भैया को फोन कर देती हूँ, वो आ जाएंगे। नहीं नहीं, उन्हें फोन मत करो, परेशान मत करो। मैं ना नहा लेती हूँ, शायद मेरी सुस्ती टूट जाएगी। ठीक है, आप नहा के नीचे आ जाइए, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। ये और कुछ नहीं अवंतिका, मेरी गोलियों का असर है। अभी तो शुरुआत है, नींद आएगी, हल्के फुल्के चक्कर भी आएंगे, थोड़ी हिम्मत करके संभल भी जाओगी। लेकिन जब बात आगे बढ़ेगी तो फिर तो तुम्हारा ऐसा हाल होगा कि अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाओ। फिर कैसे संभालोगी खुद को, और कैसे बचाओगी इस नन्ही सी जान को जो हम सबकी दुश्मन बनी हुई है। मीनाक्षी, अपना घर देखकर ऐसा लगता है जिंदगी वापस आ गई है। मेरी जिंदगी की जड़ें फिर से हरी हो गई हैं। भगवान करे आप चुप चुप जियो। आपको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। बहुत तकलीफ पहुंचाई है ना मैंने तुम्हें। तकलीफ नहीं, इस बात की चिंता कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। मगर मुझे पता होता कि अपने घर लौटकर आपको इतनी खुशी मिलेगी तो मैं आपको बहुत जल्दी पहले ले आती यहाँ। वैसे तो देवयानी के यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर मुझे लगता था कि हम अपने आप को उसके ऊपर थोप रहे हैं। वैसे अपना घर ही होता है।
पे हम तुम्हारी माँ की तारीफ कर रहे हैं और तुम्हारी माँ हमारी शिकायतें कर रही है। ये मजाक की बात नहीं है पापा। बेटी का फर्ज मेरी जिंदगी इस घर के साथ जुड़ी हुई है। क्या बात है? क्या सोचने लग गई? कुछ ऐसी कोई बात नहीं। मैं समझ गया तुम क्या सोच रही हो। तुम ये सोच रही हो कि इस घर का तो नोटिस भेजा है बैंक वालों ने, कहीं ये घर हमारे हाथ से निकल ना जाए, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सब मालूम है, तुम चिंता मत करो। मैं बैंक वालों से बात करूंगा, कहूंगा कुछ और समय की मोहलत दे दो। फोन आ रहा है किसी का। प्रतिमा का फोन है। हाँ बेटा। नमस्ते पापा। अरे आज सुबह सुबह माँ बाप की कैसे याद आ गई? पापा मैंने तो कल रात को भी आपसे बात करने के लिए फोन किया था, लेकिन मम्मी ने फोन उठाया और उन्होंने बताया कि आप सो रहे हैं, इसलिए मैंने आपको जगाने से मना कर दिया। पर आपसे बात तो करनी थी, इसलिए आज सुबह फोन कर लिया। बहुत अच्छा किया बेटे। कैसी हो बेटा? पढ़ाई कैसी चल रही है? पापा कल ही मैंने डिबेट में फर्स्ट प्राइज जीता है। क्या बात है बेटी, बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। मतलब वो कैसे? अरे क्योंकि तुम्हारी माँ के साथ जब भी डिबेट शुरू करता हूँ तो वही हमेशा जीतती है, फर्स्ट प्राइज हमेशा उसी को मिलता है। पापा आप मम्मी को बदनाम कर रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर। वो बेचारी तो आपके सामने मुंह तक नहीं खोलती। ये बात तो सही है बेटे। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि अगर ये मेरी जिंदगी में ना होती तो मेरा क्या होता। ये हुई ना बात। बाय द वे पापा, मम्मी मुझे बता रही थी कि आजकल आप बहुत टेंशन ले रहे हैं। अच्छा, भाई हम तुम्हारी माँ की तारीफ कर रहे हैं और तुम्हारी माँ हमारी शिकायतें कर रही है। ये मजाक की बात नहीं है पापा। पापा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी 2 बेटियां हैं और ये दोनों बेटियां आपके 2 कंधे हैं, और हमारे होते हुए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है पापा। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। मैं सच तो ये है, मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा हूँ बेटे। ये हुई ना बात। दैट्स लाइक अ गुड फादर। पापा मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, हाँ? मैं अभी रखती हूँ फोन। हाँ हाँ ठीक है बेटा। बाय, टेक केयर, लव यू। अपना ख्याल रखना, हैं? और फोन करती रहना बेटे। बाय बाय। बाय बेटे। मीनाक्षी, कितने खुश नसीब हैं हम लोग जो हमारी इतनी अच्छी औलाद है, हमारा कितना ख्याल रखती है। और हाँ, अब तो मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है। समधी जी के यहाँ जाना चाहिए। डिसाइड कर लेना कब जाना है। आप पहले ठीक तो हो जाइए, इस हाल में जाना ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें कहा ना मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये बार बार बोलती रहोगी ना तो मैं फिर बीमार हो जाऊंगा। ये लो चाबी। मैं डॉक्टर को फोन कर। नहीं सिद्धार्थ, रहने दीजिए। अभी सो जाऊंगी रात भर तो सुस्ती चली जाएगी। कल रात में भी तुमने यही कहा था कि मैं सो जाऊंगी, सुबह उठ के एकदम अच्छी हो जाऊंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिद्धार्थ जी अभी इन्हें दवा दे दीजिए। अगर सुबह तक आराम नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर को बुला लेंगे। नहीं नहीं, दवा लेने से कल यही हालत हुई थी। आज मैं दवा नहीं लूंगी।